छतरपुर में संचालित खुराना आई केयर सेंटर के संचालक नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कपिल खुराना ने नेत्र रोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर खबर आज तक से विस्तार से चर्चा की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर आज तक में। मैं हूं अजय यादव और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त खबर आज तक के स्टूडियो पर मौजूद हैं मशहूर विख्यात नेत्र चिकित्सक श्री डॉक्टर कपिल खुराना जी, जो कि नेत्र की चिकित्सा के लिए बुंदेलखंड के कोने कोने में मशहूर हैं। उनकी ख्याति से हर व्यक्ति रूबरू है। बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आप हमारे स्टूडियो पर पहली बार आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? खबर आज तक चैनल का मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो डॉक्टरों के लिए जितने भी कार्य होते हैं और सामाजिक कार्यों में भी और सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और डॉक्टर्स को खासकर उनकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए हर कदम हर तरफ का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है उनके द्वारा और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरीके के प्रयास करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, छतरपुर ज़िले में आपका जो खुराना आई केयर सेंटर है, वहाँ पर नेत्र रोगियों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता है? जी, मेरे हॉस्पिटल खुराना आई केयर सेंटर पंजाब नेशनल बैंक के पास स्थित है जी। वहाँ पर जो कि कॉमन जो नेत्र रोग होते हैं, खासकर मोतियाबिंद होना आँखों में तिरछापन आना, रेटिना की प्रॉब्लम होना जिसमें रेटिना में ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार सूजन आ जाती है जी, इन सभी का इलाज संभव है और इनमें मशीनों द्वारा, लेज़र द्वारा सिकाई भी की जाती है, फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाता है। दूसरे नंबर पे बाकी जो जनरल कंडीशंस होती हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है। ग्लूकोमा का इलाज भी संभव है, अगर व्यक्ति समय पे आ जाता है तो ग्लूकोमा का भी इलाज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे नेत्र रोग से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर कि इस बरसात के मौसम में? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आज के समय में जब भी बारिश का सीज़न आता है और जैसी बारिश बढ़ती है तो हम देखते हैं बहुत सारे मरीज खासकर लाल आँख को लेकर, खुजली जलन को लेकर हमारे पास उपस्थित होते हैं जी। खासकर बारिश के कंडीशन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों ही आँखों में होता है। बस व्यक्ति को ये रहता है कि मेरी आँख लाल हो गई, सडनली हो गई और एकदम कीचड़ आने लगा। तो ऐसे में इन्फेक्शन जब ज़्यादा होता है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी हो जाती है। तो बारिश में जो हम देखते हैं वो इन्फेक्शन का एक परसेंटेज ज़्यादा रहता है। दूसरा, बच्चों में भी हम देखते हैं, छोटे बच्चे, उनके आंखों में आंसू तुरंत आने लगते हैं बारिश से हमेशा बचाव करना चाहिए, उसमें भी आंखों में इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं। तीसरा, एलर्जी की संभावना आंखों में बढ़ जाती है जिसमें आंसू, जलन, खुजली और सूखापन आंखों में आने लगता है जी। तो ये कॉमन समस्याएं हैं जो बारिश में हम लोग देखते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि क्या यह बात सही है कि छतरपुर ज़िले में जितने भी नेत्र रोगी हैं उन्हें शासकीय चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी देखिए, अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर्स सभी जगह पर कार्य कर रहे हैं और शासकीय अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ मशीनरी, कुछ कमियां, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ना होने के कारण कई बार वो सुविधा सरकारी संस्थाएं नहीं दे पाती हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ डॉक्टर्स प्रयास नहीं करते, डॉक्टर्स हर संभव प्रयास करते हैं मरीज के लिए और देखते भी हैं। लेकिन आज के समय में, आज के युग में जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें आज लेज़र से सर्जरी होने लगी है, फेको मशीन द्वारा होने लगी है, लेज़र से सिकाई होने लगी है जिसमें आदमी बिना इंजेक्शन के ऑपरेशन करा रहा है, अगर वो सुविधा नहीं मिलेगी तो मरीज को थोड़ी निराशा आती है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे भी आगे चल के सरकारी चिकित्सालयों में कुछ मशीनरी आ जाती हैं या आने वाले समय में उनके लिए कोशिश जैसे चल रही है, आगे और भी मशीन इक्विपमेंट्स आने की उम्मीद है। जब भी ये बढ़ेंगी
तो हमारा छतरपुर का विकास और होगा। तो मेन है मशीन्स, क्योंकि आँख की पूरी ब्रांच मशीनरी पे निर्भर कर रही है। पहले ज़माना था जब टॉर्च में देखा जाता था, आज ज़माना है जिसमें हम मशीन में, और एक मशीन नहीं 4-4, 5-5 मशीनों में आँख की जाँच करें। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे आगे चल के सुविधाएं बढ़ेंगी और मरीजों को लाभ भी मिलेगा। सर, जानना चाहेंगे अब तक लगभग कितने रोगियों का इलाज कर चुके हैं, कितने रोगियों को आप स्वस्थ कर चुके हैं? हमारे यहाँ तो मैं पिछले करीब 7-8 साल से छतरपुर में हूँ, और देखा जाए तो मैं काफ़ी लोगों का देख चुका हूँ। पर डे करीब 50, 60, 70 मरीज हमारे पास आता है आँख का, और जिसका हम लोग इलाज कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में हम लोगों को ठीक कर रहे हैं। और कोशिश यही रहती है कि गरीब आए, निर्धन आए या अमीर आए, उसके लिए जो सुविधा सबको मिलनी चाहिए वो सबको एक जैसी हो, सबको एक समान हो, और उसको ये लगे कि हाँ मैंने अच्छी जगह पर दिखाया और उनकी सारी मशीनों द्वारा जांच। जी, छतरपुर तक तो ठीक है, लेकिन छतरपुर के बाहर भी बुंदेलखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपकी ख्याति है, लोग आपको जानते हैं। हमने भी देखा है दूर दराज से, गांव-गांव से, शहरों से लोग आते हैं। तो इस ख्याति के पीछे की वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये बात जरूर कहूँगा कि अच्छी चीज़ है कि ख्याति है, दैट इज़ गुड, बट ये सारी चीज़ें मरीजों से होती है। एक मनुष्य जब किसी भी चैम्बर में या किसी भी अस्पताल में जाता है तो हमारी भावना उसके साथ जुड़नी चाहिए। जब तक डॉक्टर मरीज की भावना को नहीं पकड़ेगा तो वो ख्याति नहीं पा सकता। जब डॉक्टर उसकी भावना को समझेगा कि ये मरीज आया है, इसको इलाज चाहिए और क्या चाहिए, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करें तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन होता है। और अगर एक व्यक्ति हमारे अस्पताल से सेटिस्फेक्शन होके जाएगा तो मुझे यकीन है वो 10 लोगों को और ख्याति बढ़ाएगा और लोगों को भेजेगा। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि वो मरीज सेटिस्फाइड होके जाए। अगर पैसा नहीं है या किसी कमी के कारण वो इलाज नहीं करा पा रहा तो हम खुद प्रयासरत रहते हैं कि उनको सैंपल्स की दवाई हम उपलब्ध करा सकें, अपना फीस छोड़ सकें। तीसरी बात, उसको आने जाने का किराया भी हम दे सकें, क्योंकि इस दुनिया में व्यक्ति के साथ कुछ जाता नहीं है। हमारी सोच तो यही है। तो ख्याति का कारण मरीज ही हैं, मरीज ने ही पब्लिसिटी करी है और मरीज ही आगे हम लोगों के लिए सब कुछ होता है। जी सर, लॉकडाउन का ये लंबा समय हम सभी ने झेला है और इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित वो मासूम बच्चे हैं जो इस वक्त घर पर हैं, और उनकी एजुकेशन पर जो कहीं ना कहीं बाधा लगी है उसको सुधारने के लिए शासन या प्राइवेट स्तर पर जो ऑनलाइन टीचिंग उन्हें दी जा रही है, तो कितनी हार्मफुल हो सकती है उन मासूमों की आइज़ के लिए, इस बारे में आपके विचार हम लेना चाहेंगे। जी अजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। जो आज के समय में जो कि कोविड का पीरियड चल रहा है जी, हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा भारत देश का पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में है और धीरे धीरे ये वायरस ने बहुत सारी चीज़ें शट डाउन कर दी। तो डेफिनेटली बच्चों की एजुकेशन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ हमारे स्कूल्स का सराहनीय प्रयास रहा। उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को मोटिवेट किया और बच्चों के लिए आगे लेके आए कि उनका साल बर्बाद ना हो। जी, तो अब उसके लिए डेफिनेटली जब बच्चों ने कभी ऑनलाइन टीचिंग इतनी नहीं करी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आंखों पर आते हैं। आंखों में दर्द होना, लाल होना, सर में दर्द होना, भारीपन होना, पलक बार बार झपकाना, ये सब गैजेट्स के या डिजिटल डिवाइसेस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बच्चे अक्सर आजकल कॉमन हैं, हमारी ओपीडी में आ रहे हैं और जो फेस कर रहे हैं। तो मैं माँ बाप से, पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन एक निश्चित समय हमें बच्चे को देना पड़ेगा और उतने टाइम के लिए गैजेट उनके हाथ में दीजिए, वरना वो हानिकारक हो जाता है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं बताना चाहूँगा। 2 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको तो मोबाइल या लैपटॉप या टीवी की आदत डालना ही नहीं है। अगर हम उसको, माँ बाप चाहेंगे कि हमारा काम आसान हो जाए, हम काम कर लें और उसके हाथ में टीवी दे देंगे या मोबाइल दे देंगे या वो देखने लगे, कई बार उसको खाना भी मोबाइल देख के खिलाएंगे, तो आने वाले समय में उसका बोलना भी डिले हो सकता है, उसका शारीरिक विकास भी कम हो सकता है, मानसिक रोगी भी वो बन के निकल सकता है। क्योंकि इतनी सी उम्र में हम उसको मोबाइल दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो हानिकारक है। तो 2 साल के बच्चे को मोबाइल टोटली वर्जित है, उसको नहीं दिखाना चाहिए। 2 साल से नीचे घर में प्लीज़ मोबाइल को बंद रखें। और
इसमें माँ बाप को सीखना है कि हम उनके सामने उपयोग ना करें, ताकि हमारे बच्चे वो चीज़ आदत ही ना पड़े। 2 साल से जो 5 साल के बीच में बच्चे हैं, उनको आप मोबाइल के बनस्पत लैपटॉप से पढ़ाएं। मोबाइल का स्क्रीन छोटे होने के कारण उसका आंखों पर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और एलईडी लाइट भी आंखों के लिए हार्मफुल होती है। तो आप बड़े गैजेट का, लैपटॉप का इस्तेमाल करें और 2 से 5 साल तक के बच्चे को 1 घंटा ऑनलाइन टीचिंग आप परमिटेड है, वो आप करा सकते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा कराएंगे तो वो नुकसानदायक हो सकती है। 5 साल से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें 2 घंटे तक की गाइडलाइन है कि 2 घंटे मैक्सिमम आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। 1 घंटा पढ़ाने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक अनिवार्य है बच्चे के लिए, और उस ब्रेक के दौरान बच्चे को बाहर दूर देखने के लिए कहिए। और जब भी वो लैपटॉप के आगे बैठता है तो आंख को कम से कम 25 से 30 बार झपकाए। वो 1 घंटे में 25 से 30 बार बच्चा झपकाएगा तो उसकी जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो आंखों को अफेक्ट नहीं करेंगी। दूसरी बात, ब्राइटनेस जो लैपटॉप की हो वो कम रखें और घर में एयर कंडीशन बंद रखें। पंखे में पढ़े वो, और एक नेचुरल लाइट का प्रवेश होता रहे, खिड़की खुली रहे। तो इससे क्या होगा तो आंखों पर इफेक्ट ऑल ओवर कम पड़े। तो 5 साल से 12 साल के बच्चे को 2 घंटे तक आप मैक्सिमम ऑनलाइन टीचिंग करा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप से। 12 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको 4 से 6 घंटे तक हम लोग कह देते हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन बस 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक दें, फिर वापस 1 घंटे के लिए आप बैठें। तो ये अभी हमको नहीं मालूम कि स्कूल्स कब खुलेंगे, सुचारू रूप से सर्विसेज कब चालू होंगी। बच्चे का भी जीवन बेचारे बड़े परेशान हैं, घर में वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका साल बच जाए इसलिए स्कूलों द्वारा ये प्रयास किया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन हमें उसका उपयोग सही तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए और निश्चित रूप से इस वार्ता से, इस चर्चा से हमारे दर्शक कुछ सीखेंगे। चलते चलते आप कुछ मैसेज हमारे खबर आज तक के दर्शकों को देना चाहें, कुछ बात उनसे कहना चाहें? जी, मैं यही कहूँगा कि खबर आज तक चैनल का पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया ताकि मेरी आवाज़ दर्शकों तक पहुंच सके। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में व्यक्ति आया है, उसको एक दिन जाना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम किसी का गलत ना करें। जी। दूसरा, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो गलत नहीं करने का हक है हमें। और सेवा भाव, दया अपने अंदर रखें, क्योंकि रोटी सब्जी दाल चावल हर व्यक्ति को खाना है, वो खा भी लेगा, लेकिन अगर आपने किसी का जिंदगी बना दी या किसी के लिए आपने कुछ कर दिया तो वो जीवन भर आपके लिए दुआ मांगेगा। तो किसी की दुआ लेना है हमें, बस दुआ नहीं लेना। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए आप अच्छा सोचें और सबकी सेवा भाव और मदद करें, और वही सब कुछ आपके साथ जाता है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो पर आने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। आप देखते रहें खबर आज तक। तब तक के लिए अनुमति दीजिए डॉक्टर कपिल खुराना और अजय यादव को। नमस्कार। धन्यवाद।